RRB PO क्लियर DI का क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। इसमें क्या कर रहा है, 9 to 12 का क्वेश्चन के लिए अंडर जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, कर टेबल गिवन बिलो शोज द टोटल आइटम्स बर्गर प्लस पिज्जा सोल्ड बाई अ शॉपर ऑन 5 डिफरेंट डेज फ्रॉम ऑफ अ वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, तो ये अब मेन जो हमारा काम का चीज़ है यहाँ से शुरू हो रहा है। डेज दिया हुआ है मंडे टू फ्राइडे, फिर नंबर। अच्छा, इसमें ज़्यादातर हमें वेरिएबल से दिख रहा है बर्गर सोल्ड, फिर इसमें बर्गर माइनस पिज़्ज़ा दिया हुआ है। इसका मतलब पहले से हमें पता है कि क्या कि बर्गर ज़्यादा होगा और पिज़्ज़ा कम होगा, और बर्गर और पिज़्ज़ा का रेशियो भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो फर्स्ट वाले में तो अगर 3:2 का रेशियो दिया और अंतर यहाँ पे बर्गर पिज़्ज़ा का 50 दिया हुआ है, तो यहाँ से तो आसानी से जेड का वैल्यू निकल सकता है। अच्छा, 1 मिनट पहले इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद ये मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। बी फॉर यहाँ बर्गर हो जाएगा, बर्गर और पिज़्ज़ा का डिफरेंस बी माइनस पी, और फिर जो है बी इज टू पी, यानी बर्गर इज टू पिज़्ज़ा का रेशियो दिया हुआ है। इसमें कितना दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है ये 4y² प्लस 20, एल प्लस 60 यहाँ दिया हुआ है, इसको 120 लिखेंगे, यहाँ 2m दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है 50 का अंतर है, यहाँ 60 दिया हुआ है, यहाँ z/2 माइनस 35 दिया हुआ है। जेड यहाँ और जेड यहाँ दिख रहा है, कोई ना कोई लिंक यहाँ पर है। डी यहाँ दिख रहा है और 64 यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद 3:2 फर्स्ट में, A/B दिया हुआ है, 4:C-2, और डी में आते हैं यहाँ पर तो 2A/E दिया हुआ है, और लास्ट में आते हैं फ्राइडे के दिन तो C/B दिया हुआ है। यहाँ डी बोल रहे थे, थर्सडे होगा यहाँ पे। बस ये इन्फॉर्मेशन दिया है, कुछ नोट भी दिया हुआ है यहाँ पे। करेक्ट टोटल आइटम सोल्ड ऑन ट्यूसडे इज एल लेस देन दैट ऑन वेडनेसडे, यानी वेडनेसडे के दिन जो है बर्गर और पिज़्ज़ा मिलाकर के जितना बेचा गया वो क्या है, उससे एल कम है। एल का वैल्यू निकालना पड़ेगा हमें यहाँ पर, एल कम है जितना ट्यूसडे के दिन बेचा गया। और कुछ बोला, वाइल टोटल आइटम सोल्ड ऑन थर्सडे इज मोर देन दैट ऑन ट्यूसडे, लेकिन जो ट्यूसडे के दिन बेचा गया है, थर्सडे के दिन बेचा जा रहा है, वो ट्यूसडे से क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम से ज़्यादा यहाँ पे बिक रहा है उस दिन बर्गर और पिज़्ज़ा। उसके बाद आगे कुछ कहा यहाँ, ऑल वेरिएबल्स आर इन नेचुरल नंबर्स। अच्छा ठीक है, यही 2 नोट दिया हुआ है, और बाकी हमें, अच्छा ये जब कॉपी पर लिख ही लिए तब इसको ऊपर करते हैं यहाँ पर। अब इसमें जो है सबसे पहला जो हमारा काम होगा कि वेरिएबल्स जो है उसका वैल्यू निकालना। तो जेड का वैल्यू तो आसानी से निकाल लेंगे, 3 और 2 का जो रेशियो दिया हुआ है, तो 3 और 1 2, यानी 1 का अंतर है, 1 का वैल्यू कितना है, 50 है। तो बर्गर कितना है, 3 यूनिट है, तो 50 थी 150, जेड का वैल्यू तो 50, ये जेड का वैल्यू 150 आ गया। यहाँ पर क्या है, z/2 माइनस 35, यानी 150/2 करेंगे तो 75, और उसमें से 35 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 40। तो ये भी हमारा निकल गया यहाँ पे डिफरेंस बर्गर और पिज़्ज़ा का ऑन वेडनेसडे। और अगर ये 40 का अंतर यहाँ दिया हुआ है, बाकी और कोई ही क्लू या जो नोट में तो कुछ दिया नहीं था जिससे हम डायरेक्ट निकाल सकते वैल्यू। एक चीज़ यहाँ पर हमें दिख रहा है कि अगर ये बोला कि सारे के सारे वेरिएबल्स जो है क्या है, नेचुरल नंबर है, तो 4:C-2, तो अगर सी नेचुरल नंबर होगा यहाँ पर, तो कम से कम क्या होगा इसका वैल्यू, 2 से तो ज़्यादा हो, क्योंकि 2 घटा ही रहे हैं इसमें से, बट हमें पता नहीं कि कितना वैल्यू होगा। तो जो पॉसिबिलिटी जो भी है यहाँ पर, एटलीस्ट सी का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 7 इस तरह से ले सकते हैं क्या। इधर आते हैं अब यहाँ पर, ये कुछ काम का चीज़ लग रहा है यहाँ पर, इसको यहाँ लेके आते हैं।
वेडनेसडे के दिन बर्गर और पिज़्ज़ा के बीच का रेशियो दिया हुआ है। बर्गर और पिज़्ज़ा 4:, अच्छा सी का वैल्यू अगर 3 रखते हैं यहाँ पर, तो 3 - 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी यह है पिज़्ज़ा और बर्गर और पिज़्ज़ा का रेशियो 4:1। 4 अगर रखते हैं तो 4 में से 2 माइनस करें 2, तो 4:2 आ गया सेकेंड। थर्ड यहाँ पे 5 अगर रखते हैं, 5 में से 2 गया 3, तो बर्गर और पिज़्ज़ा का रेशियो 4:3 आ गया। 6 रखेंगे तो 6 - 2 4, तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 4 और 4 रखेंगे तो फिर ये 40 का अंतर क्यों आएगा? रेशियो क्या हो जाएगा जब सेमी होगा? 4:4 का मतलब क्या होगा? दोनों का नंबर इक्वल है, तो ये वैल्यू नहीं लिया जा सकता है। 7 रखेंगे तो 7 में से 2 गया 5, 5 ये भी वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बर्गर का वैल्यू क्या होगा? पिज़्ज़ा से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास है। इससे बड़ा और कोई वैल्यू रखेंगे तो हमेशा क्या देगा हमें? पिज़्ज़ा का वैल्यू बढ़ा ही देगा। तो 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास है। किसके लिए? वेडनेसडे के दिन जो है यहाँ पर बर्गर और पिज़्ज़ा का जो रेशियो दिया गया उसका। अच्छा, अंतर तो हम जेड के हेल्प से निकाल लें यहाँ पर 40, तो 4 और 1 का अंतर कितना है? 3 यूनिट का। अगर इसको मानते हैं यहाँ पर, तो 3 यूनिट का वैल्यू 3 क्या डिविजिबल है 40 से? नहीं है। तो मतलब ये तो वैल्यू हम नहीं ले सकते यहाँ पर। अगर इन दोनों का ही अंतर जो है 40 है, तो इसका जो रेशियो टर्म है उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए? इस नंबर को डिवाइड करना, इसके डिफरेंस को डिवाइड करना चाहिए। तो नहीं कर रहा है डिवाइड, तो ये गलत हो गया, ये वैल्यू नहीं ले सकते। अब 4 और 2 वाले कंडीशन में आते हैं। 4 और 2 के बीच का कितना का अंतर है? 2 का। तो 2 का वैल्यू 40 होगा, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 20। तो 20 चौका 80 इधर हो जाएगा, 20 दूना 40, यानी ये बर्गर हो जाएगा और ये पिज़्ज़ा। तो ये तो है यहाँ पर। एक और वैल्यू यहाँ पर 4 और 3 के डिफरेंस कितना है? 1 का होता है। तो 1 का वैल्यू 40 है, तो इधर रहेगा 4 चौका 16, 160, और 4 3 12, 120। मतलब अभी भी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है जो लेकर चल सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स वेडनेसडे के दिन कितना हो जाएगा? अगर ये दोनों लेकर चलते हैं तो 80 और 40 120, और अगर ये दोनों लेकर चलते हैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये वाला 4 और 3 का, तो 160 और 120 कितना हो जाएगा? 280। एल का वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर ये 4:2 का रेशियो लेते हैं तो एल प्लस 60 का वैल्यू तो 80 दिया हुआ है, यानी नंबर ऑफ बर्गर्स। तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 80 - 60 करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो इस केस में एल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 20 का। जो टोटल नंबर ऑफ आइटम 120 बचा गया। और दूसरा जो केस है, अगर एल प्लस 60 इज इक्वल टू 160 हो जाएगा, तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और नंबर अब यहाँ चीज़ है, कुछ जो क्लू यहाँ मिल रखा है हमें। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी कर चल रहे हैं। नंबर ऑफ आइटम सोल्ड ऑन ट्यूसडे इज एल लेस देन दैट ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे के दिन 120 अगर बेचा जा रहा है, तो उससे एल कम यानी 20 कम होना चाहिए, तो 100 होगा। और दूसरा, अगर एल यहाँ पर 100 मानते हैं तो 280 में से अगर कम होगा तो 180 होना चाहिए। ये 2 पॉसिबिलिटी। टोटल नंबर ऑफ आइटम पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा? 4y² प्लस 20 हो गया बर्गर, और फिर उससे 60 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? पिज़्ज़ा निकल जाएगा टोटल नंबर। तो 4y² प्लस 20 माइनस 60, और इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? या तो 120 से 20 कम होना चाहिए, नहीं तो 280 से 100 कम होना चाहिए। तो हमारे पास वैल्यू आ गई। इसका वैल्यू या तो 100 होगा, नहीं तो इसका सम जो होगा वो या तो 100 होगा, किसके अनुसार? इसके अकॉर्डिंग, नहीं तो 280 से 100 कम होगा, यानी कि 180 हो जाएगा। अब चलते हैं। 4y² प्लस 4y², 8y², 20 40, 40 में से 60 घटाएंगे -20, तो हमारे यहाँ पर कितना आ गया? 8y² माइनस 20 इज इक्वल टू 6। ये 100 आ गया। अगर 100 लेते हैं तो 20 इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 20 120। तो 8y² का वैल्यू अगर 120 है, तो 15 8 क्या होता है? 120। तो y² का वैल्यू कितना हो जाएगा? y² का वैल्यू हो जाएगा 120, ये 20 इधर आएगा, तो 8y² का वैल्यू 120 होगा। तो ये 8 से ये 15 बार में कर जाएगा, 15 8 120। y का वैल्यू तो √15 आ रहा है, तो नेचुरल नंबर तो आया नहीं यहाँ पर। मतलब हमारा ये वाला जो पूरा प्लान जो है क्या हो जाएगा? कैंसिल करना पड़ेगा। अब इसमें आते हैं। 8y² माइनस 20, तो इसका सम होगा। ये अब क्या होगा? इसके इक्वल होगा। ये -20 जो है इधर आके क्या हो जाएगा? +20, यानी 200 हो जाएगा। तो 8y² का वैल्यू अगर 200, तो 25 8 क्या होता है? 200। y² का वैल्यू कितना? 25। तो y का वैल्यू +-5। हमें नेचुरल नंबर लेना है यहाँ पे। y का वैल्यू निकल गया, बहुत बड़ा काम का चीज़ है ये। y का वैल्यू कितना आ गया? 5।
अगर वाई का वैल्यू 5 आ गया तो जो वेडनेसडे वाले दिन में इस रेशियो पर वैल्यू आ रहा है वाई का नेचुरल नंबर, तो वाई का तो जो 4:2 कितना था 3, तो सी का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। सी का एक्चुअल वैल्यू कितना हो जाएगा अब, कितना में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 5, तो सी का वैल्यू भी कितना आ गया, यानी सी वाले केस में ये पॉसिबिलिटी क्या था, सही था, और ये दोनों क्या हो गया, गलत हो गया। सी का वैल्यू निकल गया, जेड का वैल्यू पहले से ही निकल चुका है। उसके बाद क्या हम ए और बी का रेशियो निकाल सकते हैं, ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या यहाँ से, बिल्कुल निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आइटम सब कितना हो जाएगा, 280 माइनस 100 यानी 180 हो जाएगा। और y का वैल्यू जब निकल गया 5, तो y स्क्वायर करेंगे तो 25 गुने 4 100 प्लस 20 120 यहाँ पर हो जाएगा। अगर 120 बर्गर है तो पिज़्ज़ा कितना होगा, उससे 60 कम होना चाहिए, यानी 60 होगा, तो रेशियो हो जाएगा बर्गर और पिज़्ज़ा का 2:1 का। ये 120:60 होगा यहाँ पे, तो 60 दूना 120 होता है, यहाँ पे 2:1 हो गया। तो ए और बी का वैल्यू निकल गया हमारे पास, सी का वैल्यू निकल चुका है। अच्छा, सी और बी जब हमें पता हो गया यहाँ पे, तो ये रेशियो 1 होगा यहाँ पर, और सी का वैल्यू कितना है 5, तो इसमें जो है 5 और 1 का अंतर कितना है 4, और इसी 4 का वैल्यू कितना 64 दिया हुआ है। 4 का वैल्यू अगर 64, 1 का वैल्यू कितना होगा 16, तो 16 पंचे 80 क्या देगा हमें, बर्गर सोल्ड ऑन फ्राइडे। तो 2m का वैल्यू अगर 80 है तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा 80/2, यानी 40, m का वैल्यू दे दिया 40। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, अब बचा हुआ डी और ई। अच्छा, थर्सडे के दिन और ट्यूसडे के दिन में कुछ दिया गया है। थर्सडे के दिन जो है टोटल नंबर ऑफ आइटम जो बेचा जा रहा है वो क्या है, मोर देन दैट ऑन ट्यूसडे। तो 180 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ए का वैल्यू तो हमें पता है, तो इसको तो रखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2, तो 4:E यहाँ पर लिखते हैं 4:E। ए का वैल्यू 2 है तो 2 पुट कर दिया, तो ये तो फिक्स हो गया। ई का वैल्यू क्या हो सकता है, ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, फिर 5 नहीं हो सकता है, क्योंकि वही कंडीशन है जो यहाँ पर बता रहे थे, मोर और लेस वाला कंडीशन और फिर इक्वल टू वाला कंडीशन। तो 3 से ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं एग्जिस्ट करता है। अगर हम 4:1 रखते हैं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ बर्गर तो दिया हुआ है, यानी 4 का वैल्यू दिया हुआ है हर केस में, तो 4 का वैल्यू दिया तो 1 का वैल्यू हमेशा क्या होगा, किसी भी केस में 30 ही होगा। 4 और 1 5, अगर फर्स्ट केस में ई का वैल्यू 1 लेते तो 5 यूनिट का वैल्यू 150 होगा, जो 150 क्या है 180 से तो बहुत कम है यहाँ पे, तो ये वैल्यू तो नहीं ले सकते। अब 2 ए का वैल्यू क्या करते हैं 2 लेते हैं, तो 4 और 2 6, 1 का वैल्यू कितना है 30, तो 6 का वैल्यू 6 3 18, जो कि 180 के बराबर हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो अब 3 लेते हैं यहाँ पर, 4 और 3 7, 4 का वैल्यू 30 है तो 7 का वैल्यू 210, जो कि 180 से क्या है ज़्यादा है, इसका मतलब है यहाँ 210 हो जाएगा। और ये 120 है तो ए का वैल्यू तो 4 आ गया यहाँ पे, और ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 लेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे ई का वैल्यू 3, और इसमें जो है रेशियो कितना हो जाएगा बी और पी का 4:3 का। सी का रेशियो 5:1 आज सी और बी का रेशियो यहाँ पर निकल चुका है। अब डी का वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हैं। 120 में कितना ऐड करेंगे कि 210 आएगा, 90 ऐड करना पड़ेगा, तो 120 और 90 का अंतर ही तो डी बता रहे हैं हमें यहाँ पर, कितना हो जाएगा तो 30, तो डी का वैल्यू 30 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, यानी 9 नंबर क्वेश्चन जो डी आई का है, डी आई का फर्स्ट क्वेश्चन है, बट इस पी डी एफ का 9 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा कि कुछ क्वान्टिटी 1, अच्छा कम क्वान्टिटी कंपेरिजन बता रहा, करने के लिए बोल रहा है। बर्गर सोल्ड ऑन ट्यूसडे 120 बेचा गया है, और पिज़्ज़ा सोल्ड ऑन वेडनेसडे, पिज़्ज़ा कितना बेचा गया वेडनेसडे के दिन। पहली बात, वेडनेसडे के दिन जो है ये 160 बेचा गया ना यहाँ पर बर्गर, उससे 40 कम करके यानी 120, तो ये भी 120 और पिज़्ज़ा भी 120, तो टोटल पिज़्ज़ा सोल्ड ऑन वेडनेसडे। इसका मतलब क्या होगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं यहाँ पर। ये क्या कह रहा है, ऑन सैटरडे, डेटा दिया हुआ फ्राइडे तक ही, आगे का सैटरडे टोटल आइटम यानी बर्गर प्लस पिज़्ज़ा सोल्ड आर, क्या दिया हुआ है एल प्लस 5D, ठीक है। एल का वैल्यू कितना लेंगे हम 100 लेंगे,
5 और डी का वैल्यू हमारा कितना है, 30 है, तो 5D मतलब 30 पंचे 150, तो 100 प्लस 150 कितना हो जाएगा, 250। सैटरडे के दिन जो है टोटल पिज्ज़ा और बर्गर मिला के 250 बेचा गया। अब यहाँ पर क्या कहा, एंड रेशियो बर्गर पिज्ज़ा सोल्ड, बर्गर और पिज्ज़ा का रेशियो दिया हुआ है 4y, वाई का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 का 20, और सी का वैल्यू कितना है 5 है, तो 20:5 का रेशियो दिया हुआ है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पिज्ज़ा एंड बर्गर, तो 20 5 25 का वैल्यू अगर 205 है 250 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 नहीं 250 10 होगा, तो अंतर कितना का है 15 का, तो 15 दही क्या हो जाएगा 150, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन इसका इजी है बट जो है थोड़ा यहाँ पर वेरिएबल्स का वैल्यू निकालना जो है थोड़ा जो है यहाँ पे, क्योंकि जो है सो हमें यहाँ पर क्लू बहुत कम दिया हुआ था इसका। इफ ईच बर्गर इज सोल्ड एट 12, अच्छा, एंड ईच पिज्जा इज सोल्ड एट 50, देन फाइंड टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय शॉपर फॉर ऑल 5 डेज, ऑल 5 डेज। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बर्गर जितना है वो 150 यहाँ पर है, 120 यहाँ दिख रहा है, 160 और 120 और ये 80, तो 120 और 80 200, 200 और 150 160 360 हो गया यहाँ पर, ये हो जाएगा, इसको ऐड कर 480, 400 और 100 500, 80 20 100 हो जाएगा 600 और 30, तो ये हो जाएगा टोटल 630, और इसमें आते तो कितना हो जाएगा, पिज़्ज़ा कितना बचेगा टोटल, तो यहाँ से निकाल लेते हैं ना, 3 का वैल्यू अगर 150 है तो 3 5 15, तो ये हो जाएगा 100, 2 का वैल्यू 120 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 60, 4 का वैल्यू 160 होते यानी कि सी माइनस 5 में से 2 गया तो 3, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 चौका 16, यानी 3 का वैल्यू 120 हो जाएगा। यहाँ पे 4 का वैल्यू 120 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 3 12, तो 30 3 90 यहाँ पर हो जाएगा, और 5 1 का रेशियो यहाँ पर है, 5 का वैल्यू 80 यानी 1 का वैल्यू 16, तो यह 16 हो जाएगा, तो 120 प्लस 60 180 और 100, तो कितना हो जाएगा 280, 280 में 90 ऐड करेंगे तो कितना, 90 और 10 100 106 हो जाएगा यहाँ पे, तो 280 और 106 386, और टोटल रेवेन्यू पूछा है ना यहाँ पे, बर्गर को बेचा जा रहा है 12 रुपये में, तो 630 बर्गर का 12 रुपये के हिसाब से कितना होगा 630 गुने 12, और 386 पिज्ज़ा का 50 रुपये के हिसाब से। अब इधर आके मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड में, यहाँ पे यहाँ 12 3 36 हो जाएगा, 12 6 72 3 75, 7560 यहाँ पे, और 6 पंचे 30, 8 पंचे 40 3 43 5 15 4 19, एक एक्स्ट्रा जीरो है ना 19,300 आ रहा है, 19,300 यहाँ पर, और 7,000 है, तो 19 से 20 26,000, 500 300 800 और 660, 26,860 आंसर है क्या, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का 26,860, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, करेक्ट फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल आइटम सोल्ड ऑन मंडे एंड वेडनेसडे टुगेदर, मंडे के दिन कितना बेचा गया टोटल, तो ये है 150 प्लस 100 250, और फिर वेडनेसडे के दिन कितना बेचा गया 160 और 120 280, 250 और 280, तो 2.5 500 हो जाएगा यहाँ पे, और 30 एक्स्ट्रा है 530 का एवरेज निकालना है, यानी 2 से डिवाइड करेंगे हम तो हो जाएगा 25 दूना 50, 1 मिनट, फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल आइटम सोल्ड ऑन मंडे एंड वेडनेसडे टुगेदर, तो 150 और 100 बिल्कुल, यहाँ तो 250 है, और वेडनेसडे के दिन 160 और 180, तो यहाँ लिखे हुए भी 280, तो 530 बिल्कुल सही है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 दूना 52 2 पंचे 10 265, आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इसका लास्ट क्वेश्चन है दिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर डेफिनेटली ट्रू, जेड इज टू एल, जेड और एल का रेशियो जो है 3:2, तो जेड का वैल्यू कितना आया है 150 और एल का वैल्यू कितना आया है
100 है, तो 150 और 100 का रेशियो निकालेंगे कितना हो जाएगा 150:100। 0 से 0 कटा, 5 3 15, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 दूना 10, 3 और 2 का रेशियो आया है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा क्या कर रहा है 3y% ऑफ 2d इज परफेक्ट स्क्वायर। 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 5, 3 इंटू वाई का वैल्यू यहाँ पे 5 है, परसेंट लगाया तो 100 कर दिया यहाँ पे, ऑफ बोला तो मल्टीप्लीकेशन 2d, तो d का वैल्यू कितना है 30 है, तो 30 दूना 60। अगर ये हमें परफेक्ट स्क्वायर दे रहा है यहाँ पे, 0 से 0 को काटेंगे, 5 से 2 बार में कट गई है, 2 से 3 3 थे 9, 9 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल सही है ये भी। आगे कहा कि एल और एम का जो डिफरेंस है वो 2d के बराबर है। एल का वैल्यू 100 और एम का वैल्यू कितना है 40 है, 100 और 40 का डिफरेंस हो गया 60, बिल्कुल ये भी सही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, 1 2 एंड 3। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन भी है क्या इसमें, नहीं, अब अगला जो है कैसलेट डी शुरू हो रहा है इसमें। तो आज के लिए इतना ही।